नमस्कार। गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिको के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लगभग 266। ठीक है, 400 के करीब हमने क्वेश्चन करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 2 α - बीटा 4ab cos α - बीटा। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, मेरा गणित ये कहता है कि मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को लीव करूंगा। कोई चाहे कोई भी कुछ भी सोचता हो, अगर मेरे को फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में तो मैं इसे डेफिनेट है कि लीव करूंगा। इसमें और कुछ नहीं छेड़खानी करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। ये वैल्यू और ये वैल्यू देख के मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े वेरिएबल हैं और ऑप्शन भी वेरिएबल में। अगर लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो वैल्यू डाल के करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो कोशिश भी हमेशा कारगर रहे। अगर थीटा अल्फा बीटा, मैं तीनों को बराबर रख देता हूं 45 के। ठीक है, 45 के बराबर रख देता हूं। अब हम देख लेते हैं कौन सा कितना बन जाता है। अगर 45 रखता हूं तो 90, यानी ए की वैल्यू 1 बन गई, बी की वैल्यू ये भी 1 बन गई, और ये क्या बन गया, ये 0 बन गया 1, माइनस ये भी 1 बन गया 4ab यानी 4, यानी -3 आंसर आना चाहिए। यानी ए की वैल्यू 1 रखने पर, बी की वैल्यू 1 रखने पर -3 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा? मुझे दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए की जगह 1 रखूंगा, बी की जगह 1 रखूंगा, -4 + 1 -3, -3 मेरा आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। इतना सब याद कैसे रखेंगे? देखिए, सब चीजें करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसी का नाम कंपटीशन है। अगर आपको लगे कंपटीशन केवल एक फॉर्मूला है, अगर वो पता लग जाए उससे हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे थिंकिंग डायरेक्शन, इन सब की जरूरत है, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये √3/√3, √3/√3 नहीं है, √3/√2 है। sin 75 + sin 15। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वैल्यू पता हो, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है ये। sin a + sin b 2 sin a + b/2, यानी 90/2 45, इंटू cos a - b/2 यानी cos 30 डिग्री। इससे ये कटा, ये आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार और। वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालनी है, देखिए ध्यान से देखिए। sin a + sin b का मैंने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला मुझे पता है 2 तो आएगा ही आएगा। sin a + b/2, sin 90/2 यानी 45 डिग्री, sin 45 ये आ गया। फिर cos a - b यानी 60/2 यानी 30, cos 30 आएगा, यहाँ मैंने cos 30 लिख दिया। 2 से 2 कटा, √3/√2, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत ध्यान से देखिए। देखिए,
कई बच्चे इसमें वैल्यू डालने की सोच होंगे, वैल्यू आप डाल सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वैल्यू नहीं डाल सकते, पर बिना वैल्यू के क्वेश्चन जल्दी होगा। ध्यान से अगर देखें, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे क्या है cos 2 थीटा है। जब ये अंदर जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जो नीचे है वो ही ऊपर है, कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेंस में कई क्वेश्चन लीव वाले मिलेंगे। लीव वाले का मतलब है स्टार्टिंग में लीव वाला हो सकता है, बाद में नहीं होगा वो। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, है ना, इसके बराबर होता है। 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कटेगा, आगे क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है cos 2 थीटा, कटेगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए क्या आएगा। अब देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में लीव ही करूंगा, लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। a इक्वल टू 0, 0 अगर डालता हूं तो 1 हो गया, 0 अगर डालता हूं तो 4 आ गया, तो 0 डालने पर 4 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आ सकता है? दो ऑप्शन कट गए, ये और ये आ सकते हैं, सी एंड डी। अब इन दो ऑप्शन में क्या फर्क है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप 90 डाल देते हैं तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, एक की जगह 90 डाल के चेक करूंगा। अगर मैं 90 डालता हूं तो 180 प्लस 90 270 यानी -1 हो गया, इंटू 4, वो तो आपका 0 ही हो गया, तो -4 आना चाहिए। -4 किस में आएगा? 90 डालेंगे तो इसमें -4 आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट में वैल्यू डाल के करते हैं तो इस तरीके से करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, अब इसी को ना मैं बनाने के तरीके से भी सिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। साइन 90 प्लस 2a यानी cos 2a, 4 माइनस ये क्या है, साइन स्क्वायर 2a, साइन स्क्वायर 2a का मतलब है 2 साइन ए cos a का स्क्वायर, यानी 4 यहां पर भी आएगा, साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ कराने के पीछे वजह है इसकी। 4 अगर मैं कॉमन लेता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, है ना। मैंने ये लिख दिया, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है हमारा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, साइन की पावर 4a
प्लस कॉस की पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बताया होगा आपको, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये आपको क्यों बताया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1 की जगह ये वैल्यू डाल दूंगा, यानी अगर मैं देखता हूं साइन 4a प्लस कॉस 4a माइनस 1, ध्यान से देखिए, 1 की जगह ना डालूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के, है ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस का प्लस आ गया ये माइनस का। ठीक है, अब इसको मैं यहां लिख सकता हूं, यानी इसकी जगह मैंने क्या लिखा, 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस साइन 4 प्लस कॉस 4 1 प्लस साइन 4 प्लस कॉस 4 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसका मतलब है 1 से 1 कट गया, ये क्या बन गया, 4 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू S4 प्लस C4 प्लस एस स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 इंटू कॉस की पावर 6 माइनस साइन की पावर 6। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये करवाने के पीछे कुछ रीज़न जरूर रहा होगा। ठीक है, तभी मैंने आपको कराया होगा। इस फॉर्मूले का एप्लीकेटिव पार्ट इस तरीके से भी यूज़ हो जाता है काफ़ी जगह। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बीच में डिवाइड है और 630 माइनस है, 630 है, 630 डिग्री। ये बताना है आपको। भाई समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लेना रिकॉर्डेड में, लेंथी था क्वेश्चन बिल्कुल। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस का, वो भी sec 270 माइनस थीटा, sec है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec में कन्वर्ट हो जाएगा। 270 माइनस है तो नेगेटिव आ जाएगा, ये आ गया आपका। प्लस साइन 270 प्लस तो cos आ जाएगा माइनस का, cosec 630 माइनस है, 360 तक तो जीरो हो गया, बचा कितना 270, 270 माइनस है यानी माइनस सेक है। माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस माइनस गया, माइनस माइनस गया, ये कितना आ गया साइन स्क्वायर है, ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर है। आंसर कितना आ गया 1, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये मेंस के क्वेश्चन है सारे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मैंने कॉस की पावर 4 लिख दिया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये,
-1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या हुआ, माइनस कॉस। तो मैं क्या करूंगा, ये हटा दूंगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, sec4 माइनस sec स्क्वायर। और इसे सॉल्व किया तो मैंने ये आ गया, sec स्क्वायर -1 क्या हो गया, tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सभी का आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 2 sec स्क्वायर 90 - 2 है, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन भाई साइन स्क्वायर tan स्क्वायर था, शायद साइन स्क्वायर tan स्क्वायर था। इस पे भी स्क्वायर है, आइए देखते हैं। देखिए दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, अगर मैं वैल्यू रखता हूं, मैंने एक की जगह 45 रखा, tan 45 1 हो गया, cot 45 1 हो गया, इसका स्क्वायर, ये 0 हो गया, 2 आ गया, तो 4 ऊपर है 2 नीचे, तो 2 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 आंसर आ जाएगा। मैंने वैल्यू पुट करी पहले, ए की जगह 45 डिग्री। मैं 0 नहीं रख सकता, मैं 90 नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि कॉट और tan दोनों उपलब्ध हैं। दूसरी चीज, मान लेते हैं आप इसी क्वेश्चन को बना के करते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं बना के किस तरीके से करेंगे। मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर ध्यान हो, tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, 2/sin 2 थीटा, 2/sin 2 थीटा। 2 थीटा यानी इसका दुगना करूंगा, 180 - 2a। 180 - 2a किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं, नीचे 2 तो आएगा ही। sec 90 - 2a, sec 90 - 2a हो गया cosec 2a। cosec 2a का स्क्वायर अगर मैं करता हूं, cosec स्क्वायर 2a, उसका उल्टा करूंगा तो sin स्क्वायर 2a। अब sin स्क्वायर 2a से sin स्क्वायर 2a कट जाएगा, बचेगा क्या, 4/2, यानी 2 आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें। दोनों तरीके बताए हैं, देखिए मैंने इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यह अधूरा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करके फिर रखूंगा। इनकम्प्लीट है, एग्जाम में आया, जैसे मेरे को दिखेगा मैं कंप्लीट करके रखूंगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बिल्कुल कॉट और tan है, तो आपको 090 नहीं लेना। नेक्स्ट है आपका ये पाई है, ये पाई, ये भी पाई है।
स्क्वायर नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। पाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस वाई विद माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो गया, प्लस साइन एक्स हो गया, साइन पाई माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। साइन पाई माइनस वाई माइनस एक्स हम बोलेंगे अगर साइन पाई माइनस वाई माइनस एक्स, और अगर मैं इसे x माइनस वाई कर दूं जैसे ऊपर है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे x माइनस वाई कर देता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर भी x माइनस वाई था, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, कॉस एक्स, एक सेकेंड, बचेगा क्या, कॉस एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ए माइनस बी का फॉर्मूला का मतलब है कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस कॉस वाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? भाई माइनस नहीं होगा, ये माइनस बाहर ले लिया मैंने, यहां पर कॉमन ले लिया। दोबारा से देखिए, ये क्या है, कॉस एक्स, ये माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई, इसलिए माइनस आ गया, ये साइन एक्स, ये y माइनस एक्स था, मैंने x माइनस वाई ले लिया क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस वाई था। अगर x माइनस वाई लूंगा तो ये वाला माइनस यहाँ आएगा, ये प्लस हो जाएगा। पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस का आएगा साइन थीटा, माइनस साइन दोनों का बाहर ले लिया, ये बचा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। कई बच्चे इसमें वैल्यू डाल के भी करेंगे, ठीक है, कि x की जगह मैंने 0 डाल दिया है, इसकी जगह वो डाल दिया, पर मेरा मानना ऐसा है कि वैल्यू डालना इसके अंदर ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कॉट है, आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रख के समझेंगे, सब चीजें समझ आएंगी। आप ये अगर सोचें कि भाई मेरे को क्लिक क्यों नहीं किया तो दिक्कत पड़ेगी, ठीक है, वो एक्सपीरियंस वाली बात है। अगर आप अलग अलग लेते हैं, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, 90 माइनस ए बाई 2, अब ऐसा नहीं है कि एक स्टेप आप इसी के लिए लिख रहे हैं। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, 2 टेन ए बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये कितना आ गया, पाई माइनस ए बाई 2, पाई माइनस ए बाई 2 तो ए बाई 2 ही रहेगा। ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2 थीटा का बन गया, साइन 2 इंटू थीटा, साइन ए यानी सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को समझ आ गई है बात? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। माइनस नहीं आएगा भाई, प्लस ही आएगा।
बहुत ध्यान से देखिए यार, इसमें भी समझने की जरूरत है क्या कि भाई आप इसे π/2 माइनस a/2 लिख सकते हैं। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि इसे भी अलग अलग करके लिखा जाए तो ये समझे अभी बहुत समय है सिलेक्शन लेने में, डेफिनेट बता रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चा यही नहीं समझ पाया कि 2 इसके साथ भी आ सकता है इसके साथ भी, और 90 माइनस a/2 नहीं कर पाया, तो आगे की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लेंगे, और पीछे भी कई सारी बहुत मुश्किल चीज़ें मैं करा चुका हूँ। तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा 2 इसके साथ भी आएगा, 2 इसके साथ, a के साथ आ गया a/2, ये क्या बचा पाई। पाई माइनस थीटा क्या होता है tan में, वो माइनस का होता है, परंतु स्क्वायर है इसलिए मैंने माइनस का नहीं लिया, तो इसलिए आपका ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये फॉर्मूला किसका बना, sin 2a का, पर एंगल कितना है यहाँ पर a/2, तो 2 इंटू a/2, तो sin a मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में भी लिखा करो क्वेश्चन, इसमें आपको क्या लगता है कहां पर हिंदी की जरूरत है, बताइए जरा। एक बच्चा कह रहा है सर काजू बादाम वाले को रोको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, कॉसेक ए, कॉसेक 4 कॉसेक स्क्वायर 45 प्लस 8 साइन π/2। ध्यान से देखिए, कॉट 30 डिग्री √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 से 3 घटेगा 4 बचा, मैं आगे बढ़ा। कॉस 150 डिग्री किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के, माइनस प्लस से मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4, तो 3/4 इंटू 3 9/4, माइनस 4 2 जा 8 प्लस 8, ये कितना आ गया 25/4 आ गया, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं अगर क्वेश्चन करूंगा तो मैं इस तरीके से एक स्टेप लिखूंगा, अगले स्टेप में आंसर लिखूंगा। ठीक है, सभी को बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना मैंने आपको कराया था, ध्यान हो तो। ये CGL 17 में इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने चीजें किस तरीके से पढ़ी हैं। अब आपको लास्ट टाइम जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, आपसे मैंने बोला था 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा को x मान लो, ये लास्ट में रखेंगे हम। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। आपने देखा sec x माइनस tan x इसमें भी है, sec x माइनस tan x इसमें भी है, और हमने ये कंक्लूजन निकाला था जो कॉमन होता है वही आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा, sec x माइनस tan x, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पर x क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये cosec थीटा हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा। cosec माइनस cot क्या होता है, ये होता है आपका 1 माइनस cos अपॉन साइन। 1 माइनस cos अपॉन साइन अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2, 2 साइन θ/2 cos θ/2, ये हो जाएगा। अब मैं देखता हूं ध्यान से, 2 से 2 कट गया, साइन θ/2 से साइन θ/2, तो tan θ/2 मेरा आंसर हो गया। यानी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता था अगर आपको पहले से वो चीज ध्यान होती, पहला स्टेप ये लिखते उसके बाद ये करते। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करें। बिल्कुल मैंने पढ़ाया था ये चीज, आपको ध्यान हो तो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब ये भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, एग्जामिनर इस तरीके की चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए करेगा। मान लेते हैं मैंने 90 माइनस एक्स को थीटा मान लिया, इस सबको थीटा की नजर से देखिए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कॉट स्क्वायर कटेगा तो एक प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऊपर वाला क्या बनेगा? ऊपर वाला बनेगा कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, नीचे वाला क्या है? कॉसेक माइनस कॉट। इससे ये गया, ये आ जाएगा, पर ये थीटा में है। कॉसेक 90, थीटा की वैल्यू क्या है? 90 माइनस एक्स, तो सेक एक्स माइनस 10x। ये मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? देखिए, पूरा नहीं कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं कि आप एक एक करके सारी चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं फिर क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे भाई। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नया हो, पहले मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी साइन 90, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यानी कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 45। आंसर कितना आ गया? √2 आ गया, यानी डी ऑप्शन। सीधा फॉर्मूला विजुअलाइज करना है और आंसर करना है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना भाई, इससे ज़्यादा फालतू में लिखते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले आप साइन 90 भी लिख रहे हैं, कॉस 45, अगले स्टेप में वैल्यू डालने हैं। जो आ गया उसकी डायरेक्ट वैल्यू डालो और सीधा आंसर निकालो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड हो जाइए। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। कि इसकी वैल्यू क्या होगी? आइए देखते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना है? पहले से पता होना चाहिए, लीव करना है। लास्ट में करते हैं तो वैल्यू से ट्राई मार लेंगे, वैल्यू से ट्राई मार लेंगे, ट्राई कर लेंगे। वैल्यू से भी ट्राई है, देखिए, जरूरी नहीं है कि आंसर आ जाए। ठीक है, ये पहले से मान के चलिए। ठीक है, अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं मेरे को पता है इसमें ए का ये रखना है, बी को ये रखना है, भाई उस टाइम क्लिक नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहां पर आपसे बोली मैंने आपसे बोला
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं जीरो नहीं रख सकता, ए और बी दोनों जीरो हो जाएंगे। एक सेकंड, दोनों जीरो नहीं होंगे, एक ही जीरो होगा, ठीक है। पर अगर मैं जीरो रखता हूं तो जीरो आंसर आना चाहिए। करके देख सकते हैं भाई, बिल्कुल करके देख सकते हैं। जीरो किस में आएगा? जीरो आएगा आपका अल्फा बीटा। अगर मैं जीरो रखता हूं, A0 B2, यानी बी की वैल्यू 2 रखने पर आंसर जीरो आना चाहिए। किस में आएगा? डी ऑप्शन में आएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग से भी भाई इतनी आराम से काम नहीं चलेगा, इसलिए नहीं बताया मैंने। कितने लोगों को समझ आ गई बात? दोनों जीरो रख दिए मैंने। चलिए ध्यान से देखिए एक बार और, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर लीव करना है, लास्ट में करना है, करते हैं तो वैल्यू से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मैंने अल्फा बीटा दोनों की जगह जीरो डाल दिया, तो ए की वैल्यू जीरो आ गई, बी की 2 आ गई। अल्फा बीटा जीरो डाल देंगे तो जीरो आंसर आना चाहिए। जीरो कब आएगा? जब ऊपर नेगेटिव होगा, पहली बात। इसमें तो कट गया, अब इसमें आ सकता है, पर यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो 4 आएगा माइनस में, तो ये जीरो नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डी में अगर मैं बी की जगह 2 डालता हूं तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। एक सेकंड हो जाइए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। 90 भी रख सकते हैं भाई। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, ध्यान से देखिए। एक सेकंड हो जाइए यार, और गड़बड़ भी है इसके अंदर, ऐसे कैसे हो गया? cos अल्फा है, cos अल्फा प्लस cos बीटा जीरो है, sin अल्फा प्लस sin बीटा के बराबर है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है कि आपने पहले से किया होना चाहिए। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस बी बाई 2, जो कि ये आ गया, इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, जो कि ये आ गया, ठीक है। अब दो इक्वेशन है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। एक ये अगर आप यहाँ स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया, प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। ये क्या बन गया? 2 cos अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया -2। सॉल्व करूंगा तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई, ठीक है। cos अल्फा माइनस बीटा की जगह मैं -1 रख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? -2 cos अल्फा प्लस बीटा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए सब चीजें आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलने के चांसेस भाई अच्छे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपको निकालनी थी, है ना। फॉर्मूला लगाया, ये बन गया। अब आपने देखा ये जो इक्वेशन दे रखी है, इसको स्क्वायर और ऐड करेंगे। स्क्वायर और ऐड पहले भी बता चुका हूं मैं,
अब दोबारा से बताया मैंने आपको, स्क्वायर और ऐड का इंपॉर्टेंट रोल है काफ़ी जगह। तो ये मिल गया आपको, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का। ये 2 है, यहाँ चला जाएगा, -1 आ जाएगा, कॉस एल्फा माइनस बीटा -1 हो गया, इसकी जगह -1 रखा, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे भाई 2 नहीं आएगा इसमें, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, 2 से 2 कट गया तभी अल्फा प्लस बीटा आया है। थोड़ा प्रैक्टिस करिए घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देख लेते हैं। cos x प्लस साइन एक्स अगर a है, cos 2x आपको निकालना है, क्या होगा। इसका स्क्वायर और ऐड करना आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू मिलती है कितनी, कितनी, a स्क्वायर, साइन 2x कितना आ जाएगा, a स्क्वायर -1। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, cos 2x। cos 2x क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, अब मैं इसे अगर इस तरीके से देखूं तो ज़्यादा बढ़िया है। एक बार मैं ऐड करूंगा तो केवल a स्क्वायर बचेगा, तो a बाहर आ जाएगा। एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, तो आ जाएगा 2 माइनस a स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, डी ऑप्शन मिल जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बार, इसके अंदर कुछ रेंज भी दे रखी है। 450 डिग्री से बड़ा अल्फा, 540 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन ना अपने आप में ही बहुत बड़ा है, और मैंने ये क्वेश्चन क्लास में किसी रीजन से रखा है। ठीक है, अगर आप देखें तो कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा कि सामने कैसे होगा। पहले हाफ एंगल में तोड़ो, फिर उसके भी हाफ एंगल में तोड़ो, तब जाके आंसर आएगा। पर ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आप अंदाजा लगा के आंसर निकाल लें। ठीक है, मैं इसे अंदाजे से करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा हर क्वेश्चन अंदाजे से हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं इसे करने की कोशिश करता हूं, क्या पता ये अंदाजे से हो जाए। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सभी ध्यान से देखिए। अगर मैं अल्फा बाय 4 निकालता हूं, एक 135 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वैल्यू मेरी इतनी आ गई। ठीक है, इतनी आ गई है ये। मेरे को साइन अल्फा बाय 4 निकालना है, यानी अगर मैं साइन अल्फा बाय 4 देखता हूं, अल्फा बाय 4 जो है इसके और इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, यानी आप देखें, अगर एक सेकंड हो जाइए, मैं देख लेता हूँ रेंज क्या है। यही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइन का ग्राफ यूज करता हूं, नब्बे डिग्री, 135 डिग्री, अल्फा बाय 4,
112.5, ठीक है, ये आ गया। यानी ये अल्फा बाय 4 वैल्यू हो गई, ये 135 हो गई, ये 112.5 और ये 90 डिग्री यानी +1, ठीक है। तो मैं यहां से ना एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। कंक्लूजन क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं साइन अल्फा बाय 4 निकालता हूं, उसकी वैल्यू 135 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का मतलब होता है 0.707। 90 कितना होता है 1, यानी इसका मतलब है साइन अल्फा बाय 4 जो होगा वो इससे बड़ा होगा 0.7 से, और 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये वैल्यू यहां है जो आपको निकालनी है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। मेरे को केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है ऐसा, ये सी ऑप्शन, जो कि 0.8 है। ये कितना है 0.6, ये तो नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कितना है 1/7, 1/7 का मतलब है 0.14 हो गया ये लगभग, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी नॉर्मल नॉलेज लगाकर आंसर निकाल पाऊं, कई बार हो सकता है, रह गया ऐसा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा होगा, ना मैं ये बोल रहा कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, पर इस क्वेश्चन के अंदर से जो नॉलेज निकल कर आई आपके लिए वो बहुत खास है, ठीक है। अगर 450 से लेके 540 के बीच अल्फा है, तो अल्फा बाय 4 कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। अगर मैं इसे प्लॉट करता हूँ, साइन थीटा ऐसे बनता है, 90 डिग्री यहाँ, 135 डिग्री कहीं यहाँ पड़ेगा, ठीक है, 112.5 यहाँ पड़ेगा, अल्फा बाय 4 इसके बीच में पड़ेगा। अब ये तो लगातार कम होता है, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1/√2 होती है, 1/√2 इसके बराबर होता है 0.707। अगर आप सॉल्व करें तो मुझे पता लग गया इससे बड़ी वैल्यू होगी, इससे छोटी होगी, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब मैंने ऑप्शन से चेक किया कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। भाई वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, देखिए मैं सही बात बताऊं आपको, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला, बट स्टिल मैं आप सभी से यही कहूंगा कि चीजें पता होनी जरूरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक 135 की वैल्यू कैसे, भाई 135 क्या होता है, साइन 45 होता है। साइन 45 का मतलब क्या हुआ, साइन 45 का मतलब 1/√2, 1/√2 क्या होता है 0.7 होता है, पहले से पता होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको ना किताबें जितनी भी ले आना, किताबों में नहीं मिलते ये क्वेश्चन, ठीक है, पर सिलेक्शन जो है आपका ना वो थिंकिंग डायरेक्शन से होता है, खाली किताबों से नहीं होता। जब तक थिंकिंग डायरेक्शन एक्सपेंडेड नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे अच्छे से, यहाँ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेटिव पार्ट है पूरा पूरा। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है, देखने में ही खतरनाक लग रहा है, रुला देगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर महीनों लग रहा है एक चैप्टर में, तो कैसे खत्म होगा सिलेबस। भाई एक बात आप ध्यान से देखिएगा, ईमानदारी से, मैं आपकी क्लास का कितना टाइम वेस्ट करता हूं, ठीक है, ईमानदारी से सोच के बताइएगा। मैं यहां पर आके कोई बातें तो कर नहीं रहा हूं, क्वेश्चन ही करा रहा हूं, और वो क्वेश्चन आपके अंदर ही ऐड हो रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है, 200 क्वेश्चन कराऊंगा, कोर्स खत्म कर दूंगा। कोर्स खत्म करना है क्या खाली, ठीक है, खाली कोर्स खत्म करने के लिए विश्वास नहीं जीता ना आपका, आपको सिलेक्शन भी दिलाना है। सिलेक्शन जब भी होगा जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करके जाएंगे। मेरे को तो फायदा है, अगर 10-15 दिन में अगर एक एक चैप्टर खत्म हो जाए 10-10 दिन में, तो बहुत ही फायदा है मेरे को, ठीक है। पर आप ये सोचिए कि मुझे ऐसा फायदा करना ही नहीं है, मुझे ऐसा लालच ही नहीं है कि भाई आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हुआ, पता नहीं है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको लग रहा है यार हमने कोचिंग ली थी सर से तब भी नहीं हो पाया। तो ये आखिरी कोचिंग है, मैंने कहा, इसलिए आखिरी तरीके से लीजिए।
ठीक है, बिल्कुल भाई, टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करता। आप कोई भी क्लास उठा लीजिए, कोई भी। तबीयत हल्की है, आज भी थोड़े दिनों से चल रही है, ठीक है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हर क्लास में 20 एक क्वेश्चन करा के जाऊँ आपको, ठीक है। मुझे समय से मतलब नहीं रहता, मुझे रहता नंबर ऑफ क्वेश्चन, कम से कम 20 एक क्वेश्चन तो हो बच्चों के लिए। शुक्रिया भाई। भाई समझने वाली बात है, देखिए आप ही के लिए चल रहा है, मेरे को थोड़ी फायदा है इससे, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्क्वायरिंग और एडिंग, अगर मैं इसको और इसको स्क्वायर और ऐड करता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं ऐड करके ऐसे ही लिखता हूं, 65 का स्क्वायर होता है 42 25, है ना, 21 का 441, 27 का 729, ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखिएगा, अब ये कितना हो गया 1170 बटे 4225, ये किसकी वैल्यू होगी, इसके दुगने की। दुगने का मतलब है अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला बचेगा। 2 से अगर मैं काटता हूं, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 4225। अगर मैं 5 से काटता हूं, 5 से कटेगा 117, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 8 4 12, 5 17, ये आएगा बिल्कुल। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इसे मैं आगे ले जाता हूं, चलिए ध्यान से देखिएगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 प्लस बराबर आ गया आपका 117 बटे 845, शायद यही था, 117 बटे 845, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एक सेकेंड, हाँ सही है, ठीक है। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी इसके हाफ एंगल की। आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना, ये पढ़ा था ना, डबल एंगल वाला फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस थीटा नजर आ रहा है, तो ये किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, बराबर हो गया किसके 117 बटे 845। 845 को मैं लिखता हूं 1690 ही, ठीक है, और मैं काटता हूं 13 से, 13 इंटू 9, 13 इंटू 13, 130। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका, रूट कर देंगे 3 बाय रूट 130, ये मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा प्लस माइनस, पर देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा बोल रखा है। अल्फा माइनस बीटा बाय 2 90 से बड़ा, 3 पाई बाय 2 से छोटा, नेगेटिव में आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन 130। माइनस इसलिए क्योंकि सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट के बीच होगा, ठीक है, और उसमें कॉस कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, इसलिए नेगेटिव मेरा आंसर आएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब अलग अलग वैरायटी है, या आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो रही है, ठीक है। किताब के 400 क्वेश्चन बना के भी वो मज़ा नहीं आएगा आपको, आपको लगेगा यार ये तो सेम सेम से थे, सेम सेम से नहीं, वैरायटी टच करनी जरूरी है, ठीक है। तो वही आपके सामने चल रही है।
भाई छूट गया तो आप पुरानी क्लासेस देखिए, लगातार डेली 2-2 3-3 क्लास निपटाइए लाइव के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बिल्कुल भाई मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, आपको देख ही रहा होगा, ठीक है, कि आपको फिर कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वैरायटी देखे ना यार, आपके पास वैरायटी जा रही है इतनी, कम से कम गारंटी तो मिल जाएगी इस चीज की कि भाई दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी। ये बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में। कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -2। कॉसेक थीटा 2 कब होता है? 30 डिग्री पे होता है। माइनस कब होगा? 180 + 30, 360 - 30। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आई है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन अपने आप में सिंपल हो गया क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, यानी ऑप्शन जो है वो नंबर में है। तो आप कोई भी वैल्यू रखें, अगर मैं ए बी सी डी सबको बराबर रखता हूं, बराबर रखने पे तो वैसे ही 0 0 बन जाएगा अपने आप, कोई वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है। 0 0 0 तो आंसर 0 आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 डी। शुक्रिया भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, लगभग 20-22 क्वेश्चन हमने किए हैं आज की क्लास में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है, समय मैटर नहीं करता। अब मैं 2 घंटे भी पढ़ाऊँ और उसमें भी मैं 15 क्वेश्चन कराऊँ तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग की अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ानी है मेरे को। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपका दिमाग तेज होना चाहिए, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना अब सीखना चाहिए आपको, ठीक है। जब तक आपके दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा ना, वो एक्टिव भी नहीं बनेगा। आप आराम से बैठ के सोचते रहेंगे यूँ, हाँ यार समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, खाली मेरे बढ़िया पढ़ाने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको खुद भी अपनी अडेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ब्रेन का प्रोसेसर फास्ट करना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी धांसू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा है, देखिए 400 के करीब क्वेश्चन है, मैंने बोला है मज़ा आ जाएगा। ट्री को पूरा करके आपको वाकई में लगेगा यार इतना ज़्यादा गहरा है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है। डेफिनेटली कह रहा हूँ, पर भरोसा रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। जय हिंद।